हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से ये जो कविता है, जिसके कवि कवित्री कहेंगे महादेवी वर्मा जी हैं, और इनके द्वारा इस कविता का रचना किया गया है। कविता का नाम हमने बताया आपको, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से। और इस कविता का सारांश आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका यथाशीघ्र लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पाठ का जो सारांश है कि प्रकृति और मानव का एक अटूट संबंध होता है। जो प्रकृति है और हम लोग मानव हैं, हम दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है, ऐसा संबंध जो कभी टूट नहीं सकता। मानव प्रकृति के कीड़ा में ही ललित पलित और विकसित होता है। हम जैसे जो मानव हैं या हम सभी जो मानव हैं, ये प्रकृति के ही तो गोद में एक तरह से कहा जाए तो ललित पलित होते हैं या विकसित होते हैं या बड़े होते हैं, प्रकृति के ही चारों तरफ खेलते कूदते हुए। और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से उसका मन सहज आनंद से अभिभूत हो जाता है। और जैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन हमको होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन, तो हमारा जो ये मन है वो बहुत ही आनंदित हो जाता है, अवभूत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रकृति की गोद में पले बढ़े हुए हैं। और प्रकृति को देखकर हमसे ज्यादा खुशी किसी और को कैसे हो सकता है। उसको प्रकृति द्वारा जीवन की प्रेरणाएं प्राप्त होती है। ये प्रकृति से हमें जीवन के बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वह जीवन का रस और समाधान प्रकृति से प्राप्त करता है कि जीवन में कैसे रस प्राप्त होगा और कैसे समस्याओं का समाधान होगा, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। यही कारण है कि कवि जन महादेवी वर्मा जी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते आए हैं। यानी कविजन जो है महादेवी वर्मा जी, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रकृति के प्रति हमेशा आकर्षित रहती है। प्रस्तुत कविता में धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से में कवित्री जो महादेवी वर्मा जी हैं, वह बसंत कालीन रात्रि का मानवीकरण करते हुए, यानी कि जो बसंत कालीन जो समय है उस समय का मानवीकरण करते हुए समस्त प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित करते हैं। यानी कि बसंत कालीन मौसम, बसंत कालीन रात्रि का ये विषय बतलाया जा रहा है, यानी मानवीकरण उसको कर दिया गया, मानव का रूप दे दिया गया बसंत कालीन रात्रि को, और समस्त प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किए हैं। अपने इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपने सौंदर्य भूति को व्यक्त किया है कि देखिए कैसे जो प्रकृति है वह एक तरह से मानव का रूप धारण करती है। महादेवी वर्मा जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और मधुर स्वरूपों को अधिकांशतः चित्रित किया गया। यानी महादेवी वर्मा का जो काव्य देखिएगा, उस काव्य में आपको ज्यादातर कोमल और मधुर स्वभावों को ही स्थान दिया गया है। रात्रि अथवा प्रभातकालीन दृश्यों के प्रति कवित्री का विशेष अनुराग होता है। रात्रि के और एक तरह से प्रभातकालीन सुबह का जो समय होता है, इसके प्रति कवित्री के जो मन है, हृदय है, उसमें बहुत बड़ा एक अनुराग है। इस उदाहरण में प्रकृति का रात्रिकालीन सौंदर्य को चित्रित किया गया है और बतलाया गया है कि प्रकृति के विराट स्वरूप में नारी का आरोप करते हुए महादेवी वर्मा जी ने सर्वांगीण सौंदर्य और श्रृंगार का सहज वर्णन में सफलता भी पाई है। प्रकृति को अभिसारिका का रूप देते हुए ये जो कवित्री महादेवी वर्मा जी ने उसके रंग रूप, यहाँ तक कि हाव भाव और वातावरण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है।
यानी ये जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने प्रकृति को एक नया रूप दे दिया, उसका रंग रूप के बारे में, हाव भाव के बारे में, यहाँ तक कि वातावरण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। प्रिय मिलन का सुख स्वप्नों में रूपांचित, स्मृतियों में संजोए हुए तथा बार बार लुढ़कने वाले चंचल आंचल को ओढ़े हुए, रात्रि के अंधेरे में अपने आप को छिपाती हुई, संकोच और उत्सुकता से अपने आप को आंदोलित नायिका अभिसारिका में हाव भाव की व्यक्ति करने में कवित्री के काव्य कौशल और कल्पना को पूर्ण सफलता मिला है। ये था पाठ का सारांश, जो कि चैप्टर का नाम था धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।